महाराष्ट्र हर दिशा में प्रगति की नई कहानी लिख रहा है। आइए देखते हैं देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से जुड़ी ताजा अपडेट्स हमारे एक्सक्लूसिव सेगमेंट महाराष्ट्र 360 में। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 2 अत्याधुनिक डीप सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और मत्स्य व बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत तैयार ये वेसल समुद्री मत्स्य पालन को आधुनिक और सस्टेनेबल बनाने के साथ साथ स्थानीय मछुआरों की आमदनी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज भारतासारख्या आपल्या देशाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन म्हणून जो काही जवळपास 23 लाख चौरस किलोमीटरचा सगळा एरिया मिळालेला आहे की ज्या ठिकाणी आपण एक मोठी मरीन इकॉनॉमी तयार करू शकतो, परंतु अशा प्रकारचे डीप सी फिशिंग व्हेकल्स, ट्रॉलर्स वगैरे आपल्याजवळ उपलब्ध नसल्यामुळे आपण आतापर्यंत ते करू शकत नव्हतो किंवा लिमिटेड लोक केवळ ते करू शकत होते। इन डीप सी फिशिंग वेसल्स में एडवांस नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे दूर समुद्री इलाकों में भी सटीक और सुरक्षित संचालन संभव होगा। लंबे समय तक समुद्र में रहने के दौरान क्रू की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। पकड़ी गई मछलियों को ताजा बनाए रखने के लिए बड़े और बेहतर स्टोरेज की सुविधा दी गई है। डिजिटल ट्रैकिंग तकनीक के जरिए मछली पकड़ने की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए फंड को मंजूरी दी है। सातारा और पुणे के चुनिंदा गांवों को अब सीधे आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे स्थानीय पर्यावरण की रक्षा और सस्टेनेबल विकास को मजबूत किया जा सकेगा। इस योजना के तहत सातारा के साखरवाड़ी और पुणे के कुंजीरवाड़ी गांव को जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रति गांव 45.5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय पेड़ पौधों और वन्य जीवों की सुरक्षा, सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना और समुदाय को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से शामिल करना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र देश में प्राकृतिक खेती का अगला प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके जरिए मिट्टी की सेहत सुधारने, खेती की लागत कम करने और कृषि के भविष्य को सस्टेनेबल बनाने का लक्ष्य है। राजभवन में आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में गवर्नर आचार्य देवव्रत, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कई जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में फडणवीस ने कहा कि रसायनों के अधिक उपयोग ने जमीन की उर्वरता को कमजोर किया है और किसानों का खर्च भी बढ़ाया है। इसीलिए अब जरूरत है कि ऐसी खेती को अपनाया जाए जो प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल हो और किसानों पर लागत का बोझ कम करे। मी राज्यपाल महोदयांना आश्वस्त करू इच्छितो की आपल्या नेतृत्वामध्ये मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक शेतीचं मिशन आम्ही हातामध्ये घेऊ। मोठ्या प्रमाणात गटांमध्ये आम्ही नैसर्गिक शेती ही त्या ठिकाणी नैसर्गिक शेतीचे गट तयार करून त्या गटांच्या माध्यमातून ती आम्ही प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणू आणि त्यातनं आमच्या शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन आणूच। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि 25 लाख हेक्टेयर जमीन पर प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए प्राकृतिक खेती मिशन शुरू किया जाएगा। योजना का मकसद ग्रामीण विकास को सस्टेनेबल बनाना और देसी गायों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में गोबर और गौमूत्र जैसे संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ये भी लोगों में लगता है कि ये प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो उत्पादन कम होगा, लेकिन यही तो लोगों को समझाने की आवश्यकता है और अवेयरनेस की आवश्यकता है, प्रचार की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम अजीत पवार सातारा जिले के वाई तालुका के पसरणी पहुंचे, जहां उन्होंने कृष्णराव साबले कला स्मारक का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाहीर साबले को समर्पित आधुनिक स्मारक के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी भाग लिया। नए आधुनिक स्मारक में कलाकारों और ट्रेनीज के लिए एडवांस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस स्मारक का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध लोक कला परंपरा को आगे ले जाना और मजबूत करना और शाहीर साबले की विरासत को आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान संस्कृति विभाग ने पद्मश्री शाहीर साबले चरित्र ग्रंथ का विमोचन किया। ये थे इस हफ्ते के सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक आप अपना ख्याल रखें।